के च विभाति भूधरसुता यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तकै भाले भाल विदुरगरले यस्य व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवराः सर्वाधिपा शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् श्रीशङ्कर पातु माम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तकै भाले भाल विदुरगरलो यस्य व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवराः शशिनिभा श्रीशङ्करः पातु माम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपयान्ति ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवरवदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभगुण सदन राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वरदूतं वातजातं नमामि। श्रीराम 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 श्री
बसंत ऋतु रहिनु भाई, भूप बाग बर देखी हूँ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहिनु भाई। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररूख न जाए। राम श्री रामायण जी आरंभ होत हैं, सुनहु वीर हनुमान जी, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। श्री रामायण जी निरंतर होती रहे, कृपा करो हनुमान जी। श्री राम लक्ष्मण श्री जानकी जी सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम। हमारी श्री रामायण जी कहाँ से शुरू होती है? नव पल्लव, जिसका एक एक पल्लव, एक एक पृष्ठ रामायण जी का एकदम नया है, नित्य नया है। हम आज पढ़ लें, हम हजारों वर्ष पहले पढ़ लें, हजारों वर्ष बाद पढ़ लें, वो जो पृष्ठ है वो सदा नया ही रहेगा। जैसे भय प्रगट कृपा, अब कृपा में राम जी का वो पृष्ठ जो है वो सदा नवल ही रहेगा। जब रामायण जी का एक एक पृष्ठ नव पल्लव है, फिर वो नव पल्लव जब हनुमान जी की कृपा से, श्री गणपति जी की कृपा से, जब वो नव पल्लव का एक एक क्या फल है, उसके परम दिव्य फल है। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारी, उस पल्लव का एक एक पृष्ठ का फल है। एक एक पृष्ठ तो क्या कहते हैं, एक एक पृष्ठ में जितने वो भरे पड़े हैं, एक एक चौपाई भरी पड़ी है, वो क्या है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए, बड़े सुंदर उसमें फूल लगे हैं, भावों के, कृपा के। इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जीवन दोगे तो पता लगेगा ना। जीवन दान करना पड़ता है रामायण जी में। हम कहते हैं हे गुरु महाराज आपको क्या दक्षिणा दें? हमारे गुरु महाराज जो हैं भोलेनाथ, कृष्ण भगवान, श्री रघुनाथ जी, श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, श्री राधा रानी जी, श्री जनक नंदिनी जी, जब वो हम पे कृपा करते हैं, हम कहते हैं प्रभु आपको क्या दक्षिणा दें, क्या दें आपको? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपना जीवन दान दे दो, मैंने तुमको प्राण दिए हैं। प्राण है तो जीवन है ना। जिसने अपना जीवन ही दान श्री रघुनाथ जी को दे दिया, उसके प्राणों की रक्षा कौन करते हैं? फिर श्री रघुनाथ जी करते हैं। बहुत दिव्य बात है ये, बहुत दिव्य है। सुन लो आज बसंत पंचमी पर सुन लो। आज बसंत पंचमी, ठाकुर जी की कृपा खिली पड़ी है, वो तो सदा ही खिली हुई है, पर बसंत में मेरे राम जी की कृपा बहुत दिव्य खिली हुई है। महाराज ऐसे मत सोचना कि भगवान की कृपा क्या है। ठाकुर जी कहते मैंने तुमको अपनी कृपा दान दिया है। शिव जी ने अपने हृदय दान दिया है। शिव जी का हृदय है ये, शिव जी का हृदय है रामचरितमानस। शिव जी कहते मैंने अपने हृदय का दान तुमको दिया है रे। भगवान ने हमको प्राण धन दिया है, प्राण न हो तो जीवन कहाँ है। हमारा प्राण नहीं है, प्राण के सुख के, प्राण जीव जीव के सुख के तुम सुख राम। प्राण हमें ठाकुर जी ने दिए हैं, शिव जी ने अपना हृदय दान दिया है। तो प्रभु कहते हैं अगर तुमको नव पल्लव फल सुमन सुहाए, रामायण जी के एक एक पृष्ठ का, एक एक नव पल्लव का फल चाहिए कि उसमें क्या लिखा है। उसमें आप अपना जीवन दान दे दो,
सारा जीवन तो हमने दिया नहीं है, अब जो रह गया वो दे दो, जीवन दान दे दो। जीवन दान दे दोगे तो प्राण धन मिलेगा, जीवन दान दे दोगे तो ठाकुर जी कहते हैं फिर तो मैं तुम्हारा ही हूँ। तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन माम् उपयान्ति ते मच्चित्ता मद्गत प्राणः। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही, मैं तो कह रही हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान अंदर बैठे हुए हैं। आज श्री कृष्ण भगवान, मैं भोर में जल्दी उठ गई थी आज 4:30, मैंने कहा चलो अब नहीं सोते, ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं। मुझे नहीं पता था कि आज रामायण जी का पाठ शुरू होना है, बिल्कुल ही चित्त चेते नहीं था। मैं राधा जी को स्नान करा के श्रृंगार किया, उनको ला के बिठाया, फिर कृष्ण भगवान जी को जब स्नान करने लगी, बोले रामायण जी का पाठ रखो, बसंत है, रामायण जी का पाठ रखो। मुझे तो पता ही नहीं है। तो वो जो भगवान श्री कृष्ण ने किया है, श्री कृष्ण हमको अपनी कृपा दे रहे हैं, और हम मच्चित्ता मद्गत प्राणा, श्री कृष्ण भगवान ही कहते हैं मेरे चित्त वाला हो जा, मद्गत प्राणा, मुझे अपने प्राण, मुझे अपने जीवन का दान तो दे। हे अर्जुन, मुझे अपना जीवन दान दे दे। हे हनुमान जी कहते प्रभु मेरा सारा जीवन ही आपके चरणों में दान कर दिया। भगवान कहते चल मैं फिर तेरे को प्राण धन दे दिया। तभी तो हनुमान जी अजर अमर हैं, ऐसे नहीं अजर अमर होते महाराज, कोई कृपा होती है। ठाकुर जी को हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा सारा जीवन आपके चरणों में दान है। ठाकुर जी कहते रे हनुमंत, मैं तुझे तेरे प्राण धन दान देता हूं, तेरे प्राण सदा जीवित रहेंगे। हमें अपना जीवन का दान ठाकुर जी को देना चाहिए, और किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं। और भगवान क्या करेंगे, हमें प्राण देंगे, प्राण धन देंगे, क्योंकि प्राण एक तो प्राण जी है जो हमारे हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। एक प्राण के, उन प्राणों के भी प्राण श्री राम जी जब बन जाएंगे, हमारा जीवन कितना सफल हो जाएगा। हम तो बहुत जीवन बहुत ज्यादा व्यर्थ गवा रहे हैं। प्राण के जीव सुख के तुम सुख राम, सुख के तुम सुख राम। सारे सुखों के सुख कौन है, भगवान राम जी। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान ये दे दो वो दे दो। ठाकुर जी कहते हैं तुम पहले मुझे अपने आप को दो। हम तो भगवान को कहते हैं ठाकुर जी मैं ये दे दो ये दे दो ये दे दो। भगवान कहते हैं पहले तुम मुझे अपने आप को अर्पण करो, फिर देखो मैं कैसे करता हूँ। प्राण के, यही कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणः कथयन्ति परस्परम कथयन्ति नित्यं परस्परं तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। मच्चित्ता मद्गत प्राण, अपने प्राणों को जो मेरे को अर्पण कर देता है, हे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल, तो उसको ठाकुर जी कहते हैं रे भक्त तू मेरा है, तेरे प्राणों का रक्षक मैं हूँ। हनुमान जी को ठाकुर जी ने कहा जा उनसे लेके आ, जो प्राण दाता हैं, जो भक्ति सच्चिदानंद है, जा उनके पास जा। रे किशोरी जी ने देखा इसके तो जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास, कपि के वचन सब प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। ये तो मन से भी भगवान राम का है। मन में तरह तरह के विचार उठते हैं ना, दुनिया भर के, इसको ये कह दो उसको वो कह दो, वो नहीं, मन कहता है मैं भगवान से बात करूंगा। जिसका मन भगवान से बात करता है, जिसकी वाणी भगवान से बात करती है, जिसके सारे कर्म भगवान की सेवा में है, तो किशोरी जी तो उसकी है। जिसका मन सारा राम जी की बात करता है, जिसका मन सदा श्री राम जी की बात करता है, वाणी श्री राम जी का गुणगान करती है, और कर्म, उसका कर्म क्या है, ठाकुर जी की सेवा।
तो किशोरी जी कहते हैं वो तो मेरे लिए हनुमान जी की तरह है। कोई भी चीज है, कोई भी चीज, अब पक्षी है, वो बोलता है राम, मन उसका राम। अब जैसे काकभूषणी जी पक्षी हैं, आप कहोगे पक्षी कौन सा पक्षी राम बोलता है? कभी सुना तुमने? हाँ जी, हमने सुने, हमने बड़े पक्षी सुने राम राम करते हैं। तो अभी तो हमारे पास काकभूषणी जी की बात है, क्योंकि आप उससे समझोगे। तो काकभूषणी जी पक्षी हैं, उनका मन क्या है? आहा, राम भक्ति जल मम मन मीना। राम जी की भक्ति में मेरा मन जो है, राम जी की भक्ति का जो सरोवर है, उसमें मेरा मन मछली की तरह रहता है। ये है मन, जिसका मन सदा राम जी में लीन है, जिसका मन सदा राम जी में लीन है। पिताजी का मन सारे दिन में अगर 4-5 घंटे भी राम जी में, बड़ा मुश्किल है 4-5 घंटे भगवान जी में लीन रहना, बहुत मुश्किल है कह रहे हैं आप, क्योंकि हमारा तो आधा घंटा भी नहीं लीन रहता। पिताजी का अगर 4-5 घंटे भगवान में मन लीन रहता था, तो भगवान ने कितनी कृपा की, उन्होंने कितने कृपा दान दे दिए सबको। तो राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिलगाहि मुनीश प्रवीणा। हे लोम ऋषि जी, मेरा मन भगवान के प्रेम के सरोवर में मछली की तरह तैर रहा है, मैं कैसे उसको छोड़ूं? तो जो मन है, सीता जी कहते हैं मन कहाँ है? श्री राम जी की, सदा मन राम जी में लीन, और वाणी राम। क्या करते हैं काकभूषणी जी? निरंतर कथा कहते रहते हैं। और कर्म क्या उनका? आब छाह कर मानस पूजा, बस उनका तजी हरि भजन काज नहीं पूजा। ये तब किशोरी जी कहते हैं अरे ये तो मेरे हनुमान जी जैसा ही प्राणी आ गया। आशीर्वादित, आशीर्वाद जब हमको मिलते हैं ना ठाकुर जी के, हमको दिखते नहीं पर हम पर हो रहे हैं, वो हमको दिखते नहीं, क्योंकि अभी हमारा वो लगन नहीं है, ना मगन है ना लगन है हमारी, हम उस तरीके के नहीं हैं, पर आशीर्वाद किशोरी जी के हमारे ऊपर हैं। ये तो आभास, क्या अनुभव है, नित्य का अनुभव है कि मेरी श्री लाडली जी, मेरी श्री किशोरी जी, मेरी श्री जनक नंदिनी जी, मेरी श्री राम वल्लभा जी का जो आशीर्वाद है वो मेरे सिर के ऊपर है। वो क्यों है? क्योंकि मुझे श्री राम जी बहुत प्रिय है। मैं मन से राम, पता नहीं कौन सी मन आत्मा में कितनी चैतन्यता श्री राम जी की भरी पड़ी है कि वो कभी कभी चैतन्य बाहर दिखता है। भीतर चैतन्यता ना हो तो बाहर कैसे दिखेगा? भीतर चैतन्यता राम जी की हो तो बाहर भी कभी ना कभी वो दर्शन देगी ही देगी। भीतर की चैतन्यता, फिर वाणी में ठाकुर जी की कृपा से सत्संग हो रहे हैं। वाणी सारा दिन तो राम नाम नहीं गाती, मैंने तो पहले कहा कि हमें सत्य बोलना चाहिए पहले। अगर हम भक्त हैं तो हमारे उटपटांग की वो नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। प्रदर्शन तुम्हारी आंख बोलती है, प्रदर्शन वाणी बोलती है। अगर हम भक्त हैं तो हमारी आंख बोलेगी राम। अगर हम राम जी के भक्त हैं, वाणी बोलेगी राम। बाकी हमने क्या आडंबर करना? आडंबरों से कुछ नहीं है, पहले भगवान में लीन होना है। तो भगवान श्री राम जी के जो भक्त हैं उनकी आंख राम बोलती है, शिव जी के भक्त की आंख शिव बोलती है, कृष्ण भक्त की आंख कृष्ण ही बोलती है, नारायण जी की भक्त की आंख नारायण बोलती है। आंख में राम जी होने चाहिए, आंख में श्री रघुनाथ जी होने चाहिए। हमारा नवपल्लव फल सुमन सुहाय, एक एक जो पृष्ठ है वो साक्षात राम है। हाँ, एक एक जो रामायण जी का पृष्ठ है वो साक्षात रामचरितमानस है। उसका फल क्या है? उसका फल श्री हरि भक्त। नव पल्लव फल सुमन सुहाय, बड़ा सुंदर फल है इसका, उसके फूल बहुत ही सुंदर है। अगर ठाकुर जी के चरणों में मन क्रम वचन
से राम जी का प्रेम ठाकुर जी के श्री चरणों में धर दें, तो वहां से क्या लगेगा, निज संपत्ति सुररूप खुल जाए। फिर हमारी निज संपत्ति क्या है, जिसको कोई लूट नहीं सकता। मेरे भीतर जो राम जी हैं, आपके भीतर जो राम जी हैं, आपके भीतर जो कृष्ण है, मेरे भीतर कृष्ण है, किसी को क्या पता। आप चले जा रहे हैं, किसी को क्या पता कि आप राम राम करते जा रहे हैं, उसको कोई नहीं लूट सका। आत्मा के धन को कोई नहीं लूट सकता, आत्मा को भी कोई नहीं लूट सकता। आत्मा आत्मा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, तुम मुझे जीवन दान दो, मैं तुम्हें प्रेम प्राण धन दान दूंगा। हमारा जीवन अभी तक भगवान जी को समर्पित नहीं है। जिस दिन समर्पित हो गया, उस दिन तो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। राम। अब हम